आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई टॉप गन मैवरिक को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है पीट मैवरिक से, जिसे कि हमने टॉप गन के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जहां पर वो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट पायलट होता है। पर यहाँ पर 40 साल बाद भी वो आज भी एक टेस्ट पायलट ही होता है और अभी भी एक कैप्टन होता है। उसे एक भी प्रमोशन नहीं मिला होता है। अब ऐसे ही उसकी एक टेस्ट फ्लाइट होती है जहां पर उसे मार्क 10 तक जाना था, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर पीट क्योंकि काफी अच्छा पायलट होता है तो मार्क 10 तक तो पहुंच जाता है, पर इसके बाद भी वो आगे जाता रहता है और अब मार्क 10 को क्रॉस कर जाता है। ये देख करके उसके सीनियर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में डिसमिस कर देते हैं। पर अब उसे सालों बाद दोबारा से टॉप गन में बुलाया जाता है। टॉप गन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐसी जगह होती है जहाँ पर पायलट्स को ट्रेन किया जाता है और यहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर उसे बुलाया गया होता है उसके दोस्त की वजह से, जो कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन जाता है मूवी की एंडिंग में, जिसका नाम होता है आइस। आइस अब बहुत बूढ़ा हो गया है और उसे लगता है कि मैवरिक यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रेन कर सकता है, क्योंकि उनके पास एक मिशन होता है। तो अब यहाँ पर पीट जल्दी से टॉप गन के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे मिशन के बारे में बताया जाता है। मिशन ये होता है कि पहाड़ों के बीच में जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा सा कंटेनर रखा है, जिससे कि उन्हें ब्लास्ट करना है प्लेन से। पर इसके लिए वहां तक जाने का जो रास्ता है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ में इस पूरी जगह पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी है और यही काम पीट का होता है कि वो स्टूडेंट को इस तरह से ट्रेन करे कि वो लोग वहां पर जाकर के मिशन को कंप्लीट करके वापस आ सके। अब यहाँ पर पीट को झटका लगता है, क्योंकि अभी तक उसे ये लग रहा था कि वो मिशन पर जाने वाला है, लेकिन उसे टीचर नहीं बनना था, क्योंकि वो पायलट होता है, टीचर नहीं। उसे ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं सिखा पाएगा। तो यहाँ के ऑफिशियल्स उसे ये बोलते हैं कि वो कभी भी उसकी पहली चॉइस नहीं था। उसे यहाँ पर उसके दोस्त आइस की वजह से बुलाया गया है और अब आगे क्या करना है वो सोच सकता है। तो अब यहाँ से पीट जाता है एक बार में, जहाँ पर उसे अपनी बहुत पुरानी दोस्त पेनी मिलती है। पेनी की अब एक बेटी हो गई है और हस्बैंड नहीं है, तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में ही फ्लर्ट स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसी बार में बहुत सारे वही दूसरे स्टूडेंट आते हैं जो कि टॉप गन के ग्रेजुएट होते हैं। ये सभी टॉप ग्रेजुएट होते हैं और इन्हें ही इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है और ये सब यहाँ पर इतने सालों बाद वापस आए हैं दोबारा से ट्रेनिंग लेकर मिशन को पूरा करने के लिए। इसी में एक लड़के का नाम होता है रूस्टर, जो कि टॉप गन मूवी के फर्स्ट पार्ट में जो पीट का बहुत ही अच्छा पार्टनर था, जिसकी मूवी में ही डेथ हो गई थी, वो उसी का बेटा होता है और वो पीट से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। यहाँ पर सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पर इस ग्रुप में एक बुली होता है जो कि हमेशा रूस्टर को परेशान करता है। एक लड़की होती है, एक चंपू सा लड़का होता है और रूस्टर होता है। बाकी सब भी है, लेकिन लीड कास्ट यही है। अब यहाँ पर पीट अपना फोन उठा करके बार पे रख देता है तो तुरंत ही वहाँ पर पेनी एक घंटा बजाती है। असल में ये रूल्स के खिलाफ होता है कि आप अपना फोन बार पे रखो और ऐसा करने पर आपको पूरे बार में बैठे हुए हर इंसान के लिए एक एक राउंड खरीदना पड़ेगा। पर पीट के पास यहाँ पर इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो उसे यहाँ से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है और ऐसा मजाक मजाक में किया जाता है, क्योंकि ये भी यहाँ का एक रूल होता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सभी स्टूडेंट टॉप गन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनके टीचर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पीट यहाँ पर आते ही सबसे पहले उनकी बुक्स को फेंक देता है, ये बोलते हुए कि इन किताबों में आपने जो भी ज्ञान लिया है प्रैक्टिकली सिर्फ वही चीजें काम आएंगी ऐसा जरूरी नहीं है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है, इसीलिए वो लोग अब से प्रैक्टिकल करेंगे। इसके बाद वो एक एक करके दो दो लोग को प्लेन में ऊपर लेकर के जाता है और उन्हें फाइट करने का और प्लेन को उड़ाने के तरीके सिखाता है। पर अब यहाँ पर उसके तरीके टॉप गन में काम करने वाले ऑफिसर्स को पसंद नहीं आते हैं, तो वो लोग बाद में पीट को बहुत डांटते हैं। साथ में यहाँ पर रूस्टर पीट से नाराज होता है, क्योंकि पीट ने रूस्टर को पुशअप्स करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उसने क्लास में बदतमीजी करी थी। अब यहाँ पर रूस्टर अपनी दोस्त को ये बताता है कि 4 साल पहले उसके पायलट बनने की एप्लीकेशन को पीट ने रिजेक्ट कर दिया था और ऐसा उसने जानबूझ करके किया था। और ये एक और रीजन होता है कि रूस्टर पीट को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग भी चल रही होती है, साथ में ग्रुप्स में आपस में झगड़े भी होते रहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक दिन आइस का मैसेज आता है, तो पीट उससे मिलने जाता है। यहाँ पर आइस पीट को सिर्फ 3 मिनट रहेंगे, क्योंकि इसके बाद वहाँ की आर्मी को पता चल जाएगा और वो उनके ऊपर अटैक कर देगी। अब इसी चीज की वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक पायलट मरते मरते बचता है, क्योंकि वो ऊपर प्लेन में बेहोश हो गया था। इसके बाद तो यहाँ पर रूस्टर का भरोसा पीट के ऊपर से और भी ज्यादा उठ जाता है। तो इसके बारे में पीट उससे बात करता है। पीट उसे ये बोलता है कि 4 साल
पहले उसने एप्लीकेशन को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे ये लगता था कि रूस्टर उस टाइम तक तैयार नहीं है उसके इंस्टिंक्ट के ऊपर काम कर सके। और पीट उसे ये बोलता है कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करे, तो रूस्टर उसे ये बोलता है कि उसके पिता ने भी ऐसे ही किया था और आज वो जिंदा नहीं है, इसलिए वो कभी भी पीट के ऊपर ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा। पर इसी के बाद यहाँ पर पीट को ये पता चलता है कि आइस की डेथ हो गई है। यहाँ पर आइस की डेथ सेरेमनी के बाद पीट का और टॉप गन के ऑफिशियल का झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर पीट ये बोलता है कि अब वो पूरे मिशन को सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड में पूरा करके दिखा देगा। ये लगभग इम्पॉसिबल होता है, पर क्योंकि ये पीट है और मूवी का हीरो है तो वो जाहिर सी बात है इसे इजीली पूरा कर लेता है और इसी के साथ वो इस टीम का लीडर बन जाता है। मतलब कि पहले वो टीचर था और अब वो भी साथ में मिशन पे जाएगा। यहाँ पर वो मिशन में साथ ले जाने के लिए अपनी लीड कास्ट को सिलेक्ट कर लेता है, जिसमें होते हैं रूस्टर, हैंगमैन, बॉब, और ये सभी लोग निकल जाते हैं दुश्मन के इलाके में। यहाँ पर ये लोग एक बहुत ही पतले रास्ते से होते हुए अंदर जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहले पहला फायर करते हैं, उसके बाद दूसरे फायर के साथ उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। पर अब तक आर्मी को पता चल गया होता है और आर्मी के प्लेन भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। सभी लोग तो यहाँ पर निकल जाते हैं, लेकिन रूस्टर की तो जान ही जाने वाली थी। तो अब यहाँ पर रूस्टर को बचाने के लिए पीट अपनी कुर्बानी दे देता है और उसका प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। बाकी सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अब पीट के पीछे एक प्लेन पड़ा होता है क्योंकि वो उसे लगातार शूट कर रहा था कि तभी वहाँ पर पीछे से रूस्टर का प्लेन आता है और उस दुश्मन के प्लेन को उड़ा देता है। असल में यहाँ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि 1986 में टॉप गन के फर्स्ट पार्ट में पीट ने चलाया होता है और ये प्लेन काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है, पर क्योंकि पीट मूवी का हीरो है तो वह आसानी से इस प्लेन को भी चला लेता है और वहां से निकल जाता है। पर अब उनके पीछे यहाँ पर 3-4 फाइटर, कि मैं बीच बीच में मूवी में इसके बारे में बताऊं तो ओवरऑल से यहाँ पे मूवी की एंडिंग में पेनी आ जाती है पीट के पास, जहाँ पर पेनी सभी पीट के लिए खत्म हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।